अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? आपने पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में? जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिन आगम के अथाह सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। देवादिदेव खजारा श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। आइए बंधुओं, शंका समाधान के सत्र से हम सीधे सीधे आपके लिए जोड़े। उसके पूर्व देश और दुनिया के जो लोग बेसब्री से महाराज श्री के मंगल आशीष का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मंगल आशीष मिले, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले। दोनों हाथों को जोड़ें, करबद्ध हों और महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। बंधुओं, हमारे बीच आज श्रीकांत वाल्दी, चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश से, हालांकि वो अजमेर के ही हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में पदस्थ हैं। हम चाहेंगे कि मंच के समीप तक पहुंचे सम्मुख, और आपके सम्मान के लिए हम धर्म प्रभावना समिति में जो भी पदाधिकारी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, अजय जी धनगशिया महामंत्री, निर्मल जी गंगवाल, धर्म प्रभावना समिति के और भी जो साथी हैं शीघ्रता से थोड़ा सा आगे आ जाएं। सुकेश कुमार जी जैन अपर जिला जज अगर मंच तक पहुंच चुके हों तो कृपया सूचना। सुशील जी बाकलीवाल, हाँ थोड़ा सा शीघ्रता करें, मंच तक आ जाएं। तब तक आगे तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए संजय कासलीवाल भीलवाड़ा से। चलिए, जब तक हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं तब तक हम श्रीकांत बाल जी के लिए पहले प्रश्न के लिए ही उनके लिए आमंत्रित करते हैं। सम्मान का सत्र हम तब तक देखते हैं। तब तक श्रीकांत बाल जी, चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, प्रथम प्रश्न महाराज श्री के पावन चरणों में। मैं महाराज श्री को प्रणाम करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये शंका समाधान में आने का अवसर मिला है। मैं शिमला से यहाँ आया था और मुझे मेरे मित्र हैं प्रवीण जैन जो यूएसए में रहते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज श्री आए हुए हैं, तो मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री, वैसे तो मुझे कोई शंका नहीं है, परंतु एक प्रश्न मैं आपसे शंका समाधान के लिए पूछना चाहूँगा कि भारत जब गुलामी से पहले बहुत आगे था, सोने की चिड़िया कहलाता था, पर 1000 वर्ष की जो स्वतंत्रता रही उससे हमारा बहुत हाश हुआ। और आज हम जब आज़ादी के बाद भी जब हम अखबार पढ़ते हैं तो लगता है कि भारत में बहुत ईमानदारी का हाश हुआ है, बेईमानी, चोरी, सभी तरह की चीज़ें हुई है। मेरा मानना है कि जब भारत विश्व में शिरोमणि था तो हमने बहुत अधिक ध्यान इस बात पर दिया कि हम अंतर्मन, परमात्मा और आत्मा पर ध्यान दें और भौतिक और आर्थिक उन्नति पर ध्यान न दें। मेरा मानना है कि आर्थिक और भौतिक उन्नति अगर रहती तो शायद हम अंतर्मन और परमात्मा की उन्नति पर भी ध्यान देते और 1000 वर्ष की जो स्वतंत्रता थी वो भारत को नहीं मिलती। माननीय, देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। खड़े रहे आप 2 मिनट। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये बात सच है कि भारत सोने की चिड़िया थी और भारत की समृद्धि हर अर्थ में सर्वश्रेष्ठ थी। भारत की समृद्धि
भौतिक समृद्धि भी थी, आर्थिक समृद्धि भी थी और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। मैं यूँ कहूँ कि भारत हर अर्थ में परिपूर्ण था। बीच के 1000 वर्ष भारत के लिए बहुत बुरे दिन के रूप में रहे। इन दिनों विदेशी आक्रमणकारियों और आतताइयों ने भारत को खूब लूटा। रही सही कसर अंग्रेजों ने मिटा दी। इससे जो नुकसान हुआ वह केवल आर्थिक क्षति नहीं हुई, अपितु हमारी सांस्कृतिक चेतना का भी ह्रास हुआ। मेरा मानना यह है कि जब भारत भौतिक रूप से समृद्ध था तब आध्यात्मिक रूप से भी बहुत समृद्ध था, और उस काल में हमारी भौतिक और सांस्कृतिक दोनों चेतना प्रखरता पर थी। तभी भारत को विश्व गुरु होने का श्रेय मिला। आज भौतिक रूप से समृद्ध देश तो बहुत हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से संपन्नता आज दुनिया के किसी देश में देखने को नहीं मिलती जो कभी भारत में थी। ये बात सच है कि भारत आज नैतिक और चारित्रिक रूप से भी पिछड़ रहा है। उसका कारण ये है कि हमारी सांस्कृतिक चेतना लुप्त हो रही है और भारत आज पश्चिम का अनुकरण करने के पीछे भाग रहा है। भारत यदि अपने भारत को मॉडल बनाए और अपनी मूलभूत सांस्कृतिक चेतना को जगा दे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने पुराने गौरव को पुनर्प्रतिष्ठापित कर लेगा। तो हमें उस चेतना को जगाने की आवश्यकता है। ये बात सच है, जब तक हम कहते हैं ना भूखे भजन न होए गोपाला, बाहर से हम जब तक संबद्ध नहीं होंगे तब तक भीतरी समृद्धि नहीं होगी। मेरा तो ऐसा मानना है कि भारत की जब सोने की चिड़िया को लूट लिया गया तो उससे न केवल हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए, अपितु हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थितियां भी विकृत हो गई, और उसी का परिणाम है कि आज लोगों का चिंतन दिनों दिन विकृत होता जा रहा है और ढेर प्रकार के अपराध उस भारत भूमि में हो रहे हैं जिस भारत में कभी एक भी चोर और एक उचक्का नहीं घूमता था। लॉर्ड मैकाले ने जो ब्रिटिश संसद में 1835 में अपना वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की है, मुझे यहाँ एक भी याचक, एक भी चोर, एक भी भिखारी नहीं मिला। भारत बहुत अच्छे से समृद्ध है और संस्कारित है। और उन्होंने ये कहा था कि इनकी जो बैकबोन है वह है इनकी सांस्कृतिक चेतना। जब तक हम इन्हें नहीं बदल दें तब तक हम इन पर राज नहीं कर सकते। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनकी सांस्कृतिक चेतना का आधार जो इनकी शिक्षा पद्धति है उसे बदल दिया जाए और इनके दिल दिमाग में वो बात बैठा दिया जाए कि जो कुछ इंग्लिश है वही सही है, और यदि ऐसा करने में हम सफल हो गए तो हम उनसे वो करा लेंगे जो हम चाहते हैं। और अंग्रेज इस क्षेत्र में सफल हो गए, भारत पिछड़ गया। अंग्रेज सफल हो गए, भारत पिछड़ गया, और उसी का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज भले चले गए, अंग्रेजियत थोप के गए, लोगों की सोच बदल गई। स्वतंत्र भारत में भी हमारी मानसिकता आज परतंत्र बनी हुई है। इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है और एक आध्यात्मिक क्रांति को जगाने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करेंगे निश्चितः भारत के निर्माण में मील का पत्थर होगा। हम सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं धर्म प्रवाहना समिति के सभी साथियों को शीघ्रता से, अजय जी, सुशील जी बाकलीवाल, निर्मल जी और भी जो धर्म प्रवाहना समिति से यहाँ पर हैं, कृपया शीघ्रता से पधारें। बंधुओं, जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। और प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संजय कासलीवाल भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज जहाँ जमाने में झूठ का इतना बोलबाला है, जहाँ पे आज सत्य भी दब गया है। महाराज जी, आज जब हम किसी की सत्य की या किसी की सत्यवादिता की अनुमोदना करें यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसने कभी देव दर्शन ना किया हो या मंदिर ना गया हो या किसी तरह का तप दान ना दिया हो, लेकिन जब वो शमशान की यात्रा करता है या उसकी जब क्रिया होती है तो वहाँ पे उसके बारे में जो जो विचार लोग कहते हैं उसे सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हर शख्स को झूठ से नफरत है, हर शख्स को झूठ से नफरत है और कोई भी शख्स झूठ बोलना नहीं चाहता है, तो फिर महाराज जी आखिर में झूठ बोलता कौन है? एक्चुअल में जो नफरत है ना और जो इच्छा है वही झूठ है।
और जब नफरत भी झूठी हो और इच्छा भी झूठी हो तो मुख से जो निकलेगा वो झूठ ही निकलेगा। सच अर्थों में तो मैं ये कहूँगा झूठ बोलने वाला ही झूठा है। नमस्ते। सुरेश नितिन जी जैन USA, आगे तैयार रहेंगे। भूपेंद्र रेखा जैन मुंबई। हाँ दो। महाराज श्री के पावन चरणों में सादर नमोस्तु। किधर है? हाँ हाँ चलो हाँ बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। महाराज श्री के पावन चरणों में सादर नमोस्तु। अव्रतों से पाप का बंध होता है, व्रतों से पुण्य का बंध होता है। सिद्धांत कहता है कि दोनों ही है। इन दोनों को छोड़ने से ही मोक्ष संभव है। फिर पुण्य के पक्षपाती क्यों नहीं मानते और व्रतों के प्रति इतनी कट्टरता रखते? बहुत अच्छी बात है। पहले ही तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने जो शब्द कहे उनमें सुधार की आवश्यकता है। अव्रतों से पाप बंधता है और व्रतों से पाप पुण्य बंधता है ऐसी बात नहीं। व्रतों से पाप रुकता है और पाप की निर्जरा होती है। लोगों ने जो ये अवधारणा बना रखी है कि व्रतों से केवल पुण्य का बंध होता है, ये भ्रमपूर्ण अवधारणा है। आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने सवाल किया कि व्रत क्या है, तो धवला में उन्होंने समाधान दिया, परिसमयम असंख्यज्याए गुनाए सेढ़िए निजर हेतु नाम बदम। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि व्रत से केवल पुण्य का बंध होता है, उन्होंने जैन आगम के हार्द को समझा ही नहीं। दूसरी बात, व्रत प्रवृत्ति रूप क्रिया है माना, लेकिन ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो निवृत्ति की ओर ले जाती है। पाप को प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागा जाता है, व्रत को त्यागा नहीं जाता, व्रत से ऊपर उठा जाता। कोई तीर्थंकर भी हो, वो जब मुनि बनते हैं तो तीर्थंकर भी जब मुनि बनते हैं तो उस घड़ी में पंचाचार का जीवन पर्यंत के लिए संकल्प लेते हैं, ये व्रत है। पर जब वो आत्मा ध्यान में निमग्न होते हैं तो अपने व्रत का भी संकल्प भूल जाते हैं, वो विकल्प भूल जाते हैं। व्रत के विकल्प को छोड़ा जाता है, व्रत को नहीं त्यागा जाता। जिस तरह प्रतिज्ञा पूर्वक पापों को त्यागा जाता है, उस तरह प्रतिज्ञा पूर्वक व्रतों को त्यागने की प्रेरणा हमारे आगम में कहीं नहीं दी, बल्कि ये कहा जो भी व्रत लो सारे जीवन के लिए लो और व्रत से निवृत्त होने का रास्ता चुनो। इसलिए जो कहते हैं कि व्रतों के पक्षपाती व्रतों में कट्टरता रखते हैं, ऐसा वे ही लोग करते हैं जिनने जीवन में कभी व्रत अंगीकार नहीं किया और भविष्य में कोई व्रत अंगीकार भी नहीं करना चाहते। इसलिए इस अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ करके चलना। व्रत संवर और निर्जरा का हेतु है, पाप पर ब्रेक लगाने के साधन का नाम व्रत। नमस्ते महाराज। नितिन जैन USA। नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि प्राय पुरानी जिनवाणियों को अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो जिनेंद्र भगवान की पूजाएं होती हैं उसमें जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय या कामबाण विध्वंसनाय ऐसी बातें लिखी हैं। पर्व पूजाओं में ये बात नहीं है, पर्व पूजाओं में सिर्फ अर्घ चढ़ाने की बात है। ये शंका मैंने मेरे दादाजी से बहुत पहले पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि जिनेंद्र भगवान की पूजाओं में हम ये कहते हैं कि आपने ऐसा पाया इसलिए मैं अर्घ चढ़ाता हूँ, और पर्व पूजाओं में पर्वों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो हम पर्वों की महिमा के लिए करता हूँ। आगे आज मैं देख रहा हूँ कि सभी जिनवाणियों में सभी चीज़ों में प्राप्ताय चतुर्थ विभक्ति लगाकर ये कहा जा रहा है कि मेरा ऐसा हो। पूजा में इच्छा रखना सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब पूजा साहित्य को हम पढ़ते हैं तो वर्तमान की जो पूजा पद्धति है प्राचीन शास्त्रों में नहीं मिलती। ये बहुत बात की। हमारे यहाँ जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय भी नहीं है। जो आप लोग कहते हैं वो भी किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं है। हमें तो ये मिलता है कि मैं जल से भगवान की पूजा करता हूँ, मैं चंदन से भगवान की पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से भगवान की पूजा करता हूँ, मैं पुष्पों से भगवान की पूजा करता हूँ, मैं नैवेद्य दीप धूप और फल से भगवान की पूजा करता हूँ। ये शब्द है।
ये बाद में जोड़ा गया। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, काम मान विध्वंसनाय, ये बात का विस्तार है। इसलिए आप द्रव्य चढ़ाइए। वस्तुतः पूजा का मतलब क्या है? अष्ट द्रव्य के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट करने का नाम ही पूजा है। आपकी भक्ति प्रकट होनी चाहिए। कालांतर में इस तरह की चीज़ें जुड़ गई तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, भूपेंद्र रेखा जैन, मुंबई। हमारा अनुरोध है सुकेश कुमार जी जैन, अपर जिला जज, पाली, राजस्थान, अगर नीचे बैठे हों तो मंच तक पहुंचे, अपना स्थान ग्रहण करें। सुकेश कुमार जी जैन, अपर जिला जज। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अपने 24 सिद्ध क्षेत्र हैं, उसमें 22 तो अपने जाते हैं, बहुत भाव से वंदना करते हैं। 20 सिद्ध समय शिखर के, पावापुर और राजगिरी। पर 2 सिद्ध क्षेत्र जो हैं वहाँ पर जाकर के लगता ही नहीं है कि अभी हम कोई जैनिज़्म के लिए कोई सिद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। खास कर के अष्टापद में तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद गया था वहाँ पर बस चक्कर लगा कर आ गए, भाव थे, होकर आ गए, और वहाँ पर सब कुछ चीज़ देखी नहीं। और गिरनार जी में भी जो है 5 टोक पर तो आजकल जाना ही नहीं है, और जाना भी है तो सिर्फ दूर से दर्शन करके और आ सकते हैं। तो 2 सिद्ध क्षेत्र अपने हाथ से निकल जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, बात ऐसी है कि अष्टापद जो कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है तो वही, पर वो इतना दूर है जहाँ हम लोगों को पहुँच पाना मुश्किल है, और वहाँ की संरचनाएं भी बहुत अलग है। अभी इस पर बहुत शोध की और खोज की आवश्यकता है। बीच में कुछ दिनों पहले ऐसी बातें चर्चा में आई, एक अमित दोषी करके व्यक्ति गया और उसने अष्टापद में 65 मीटर की जिन प्रतिमाओं का उल्लेख किया। मैंने पहले इसको अपने शंकर समाधान में कहा था 2 साल पहले, पूरी पुस्तक भी है। वहाँ पर दिगंबर मुनियों का सद्भाव भी बताया, और वहाँ एक सिद्धाश्रम नाम का स्थान भी बताया जहाँ सर्दी गर्मी कुछ नहीं पड़ती, और वहाँ लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी की देखरेख दिगंबर मुनि करते हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं। जो भी हो, कैलाश पर्वत की वास्तविक खोज होनी चाहिए। नमो तीर्थस एक पत्रिका में ये पूरा का पूरा अंक छपा है, अमित दोषी करके है। मुझे किसी ने बताया कि यूट्यूब पर भी वो उपलब्ध है, या फेसबुक में अमित दोषी के प्रोफाइल है, उसमें से आप लोग देखें तो इसमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ हस्तगत हो सकती हैं। गिरनार पर्वत की स्थिति बड़ी विषम है। हम लोगों को मिल बैठ करके इसका रास्ता निकालना चाहिए। इसका बातचीत ही एक मुझे अच्छा समाधान दिखता है, क्योंकि न तो किसी आंदोलन और किसी मूवमेंट से ये सब काम नहीं होगा। एक जन चेतना का जागरण और आपसी सद्भाव को बढ़ा करके ही हम अपना धर्म ध्यान कर सकते हैं। समाज की पुरानी उपेक्षा का ये दुष्परिणाम है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हुआ ये तो वाकई में बहुत बड़ा नुकसान है, पर समाज आज भी समझ जाए और कम से कम इतना तय कर दे कि हम कोई दूसरा गिरनार न बनने दें, तो ये भी हमारी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम दूसरे क्षेत्र को गिरनार बनने से बचाएं, इस दिशा में हमें सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। नमस्ते महाराज। सुकेश कुमार जी जैन, अपर जिला जज, एडीजे, पाली, राजस्थान। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु उनका सम्मान करें। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न आज के सत्य विषय के समयानुकूल है और मेरी व्यावहारिक प्रॉब्लम भी है। अक्सर देखा गया है कि न्यायालय में तीव्र वैमनस्य के कारण कई निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। सेशन जज के रूप में मैंने देखा है कि 2 व्यक्तियों ने मर्डर किया और परिवार के पूरे सदस्यों के नाम लिखा दिए। कई बार ऐसा देखा गया कि पुलिस का पूरा अन्वेषण असत्य पे आधारित होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दोषी आदमी हैं लेकिन गवाह बिक जाते हैं। वकील भी असत्य की पैरवी करता है, और जब सारा रॉ मटेरियल असत्य है तो जज की फैक्ट्री से जो माल निकलता है निर्णय, वो भी असत्य होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि झूठा आरोप लगाने वाले, असत्य कथन करके दोषी आदमी को छुड़ाने वाले, असत्य अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी, असत्य की पैरवी करने वाले अधिवक्ता और मजबूरीवश असत्य निर्णय देने वाले न्यायाधीश, इन सब का अलग अलग कितना दोष है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, और
मुझे तो ऐसा लगता है कि आप धर्म और स्वाध्याय से जुड़े हैं, तभी शायद इतने गंभीर होकर के ये सवाल खड़ा किए। मेरे संपर्क में अनेक न्यायाधीश और अधिवक्तागण आए, लेकिन कभी किसी ने इस तरीके से सवाल नहीं उठाया। वाकई में बहुत विचारणीय प्रश्न है। मैं तो ये कहूँगा कि असत्य को प्रश्रय देने वाले जो भी हैं सब दोष के भागी हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, अथवा इस तरह के केस दर्ज कराने वाले लोग हैं। वे पाप के भागी तो होंगे ही, महापाप के भागी। आपने कहा कि जज की एक मजबूरी होती है कि जब रॉ मटेरियल ही वैसा होता है तो प्रोडक्ट भी वैसा होता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जज एकदम मजबूर है। मुझे जहाँ तक पता है कि जज का अपना कुछ विशेष विवेकाधिकार होता है, और विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर दे तो उस असत्य का पर्दाफाश भी जज के निमित्त से हो सकता है, और वो महान पुण्य का कारण बन सकता है। मानता हूँ हो सकता है इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हों, क्योंकि जज की अपनी सीमाएं हैं कि वो साक्ष्य के आधार पर फैसला देता है। यही है ना? हाँ, यही साक्ष्य के आधार पर फैसला देता है। लेकिन आज से बहुत पहले मेरी एक जज साहब से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि साक्ष्य के आधार पर फैसला देने के बाद भी हम लोगों के पास कुछ ऐसा होता है जिसमें हम अपने विवेक से टिप्पणी लिख सकते हैं, और वो टिप्पणी पूरे केस को बदल सकती। क्या सही है महाराज जी? क्रिमिनल लॉ का सिद्धांत है हाँ, कि चाहे 100 दोषी छूट जाए, हाँ, एक निरपराध को सजा नहीं हुई, इसलिए हरदम संदेह का लाभ दिया जाता है जहां भी डाउट होता है। हाँ, और फाइल के बाहर जज नहीं जा सकता, उसको पता है सत्य क्या है, हाँ, लेकिन फाइल उसकी मर्यादा है। अच्छा, उस फाइल में अगर गवाही नहीं है तो नहीं जा सकता। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ, अपने विवेकाधिकार से अपने दायरे में रहते हुए कानून की मर्यादा का पालन करते हुए जितना बन सके एक संवेदनशील न्यायाधीश को निर्दोष आदमियों को बचाना चाहिए और दोषी को सजा देना चाहिए। यही उसका धर्म है, यही उसका कर्तव्य है, और वो अपने स्तर पर जितना कर सके जरूर करे। अभिलाषा जैन बरेली तैयार रहेंगे। आगे श्रीमती प्रियंका सचिन बजाज मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार की ओर से त्रिवान नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि आयु के त्रिवाग होने पर गति का बंध होता है। ये उत्तर हो चुका, आगे बढ़ाइए, चलिए। श्रीमती प्रियंका सचिन बजाज मुंबई, आगे तैयार रहेंगे। कल्पना वज कुचामन, जल्दी दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, यह मेरी भी शंका है और मेरी मम्मी की भी है। कहाँ से? इनफैक्ट ये समस्त महिलाओं की शंका है कि कल जो रवि व्रत और शुगन दशमी एक साथ पड़ रही है, तो ये दोनों व्रतों की काउंटिंग एक ही मानी जाएगी कि अलग अलग मान ली जाएगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो तैथिक व्रत होते हैं उनको उसी तिथि में मानना है। अब शुगन दशमी तो साल में एक ही बार आती, रविवार तो 52 आ जाते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। आपके दोनों व्रत एक में हो जाएंगे। कल्पना वज कुचामन, आगे तैयार रहें। राहुल जैन कटनी। कहाँ है? चलिए उधर तो उतना टाइम लग जाएगा। डॉक्टर प्रेमचंद जैन एलोरा, आप बोले, जब तक आप बोले। राहुल जैन कटनी। मुनिश्री के चरणों में त्रिवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि कौन से स्वर्ग तक के देव त्रियंचों का अपहरण कर सकते हैं और क्यों? देखो, देव त्रियंचों का अपहरण मनुष्यों का, त्रियंचों का, सबका करते हैं। ऐसा अपहरण करने की जहाँ तक बात है, ऊपर के देव तो नहीं करते हैं, सौधर में शान स्वर्ग तक के ही देव अपहरण। हाँ, आवाज नहीं आ रही। सुरेश, मैं कुछ भूल रहा हूँ। देवों के द्वारा अपहरण की क्रियाएं होती है, पर ये शुक्ल लेशा से पूर्व तक ही अपहरण की संभावना होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। नमोस्तु डॉक्टर प्रेमचंद जैन एलोरा। महाराज जी, हमारा बच्चे कार्यकर्ता खड़े माइक वाले। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पूरे एलोरा गुरुकुल और एलोरा गुरुकुल के बच्चों की तरफ से नमस्तु। मैं एलोरा में, मेरा नाम डॉक्टर प्रेमचंद पाटनी है, मैं गुरुकुल में वहाँ महामंत्री हूँ और संस्थाओं से संबंधित ही मेरा प्रश्न है। एक मेरे मित्र है सुमित जी ठोड़े, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है औरंगाबाद में, उनका कहना है संस्था में मान मिलने के लिए राजकारण करना पड़ता है।
वो उचित है क्या, और संस्था में मान मिलने के लिए राजकारण करना पड़ता है, वो उचित है क्या। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम जो करते हैं संस्था में, एज ए सेक्रेटरी हमको समझो पृथ्वी का एक जियो इत्यादि का उसमें बहुत सारा हानि होती है, उसका दोष किसको लगता है। और तीसरा क्वेश्चन एक ही पूछो भैया, हो गया आपकी। देखिए मैं इतना कहूँगा, अगर अच्छे उद्देश्य से भरकर आप कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम सदैव अच्छा मिलता है, और आपका उद्देश्य गलत है तो उसका परिणाम सदैव गलत होगा। आप संस्था के हित के उद्देश्य से कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई गलत कार्य नहीं है तो उसका कभी गलत परिणाम नहीं है। अनिल संगीता जी सेठी किशनगढ़, आप पूछिए जल्दी। नमस्ते महाराज श्री, मैं कल्पना बच कुचामन सिटी से। मेरी शंका है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, यहाँ तक कि आप भी कहते हैं कि टूटी हुई चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान टूटकर मंदिर में क्यों जाता है? बहुत अच्छा सवाल। टूटी हुई चीज मंदिर में नहीं रखना चाहिए, पर इंसान टूटकर मंदिर जाता है। मैं आपको बताऊं, टूटी हुई चीज में और टूटे हुए इंसान में बहुत अंतर है। टूटी हुई चीज टूट जाने के बाद कभी एक नहीं होती, और टूटा हुआ इंसान यदि चाहे तो एक हो सकता है। और टूटे हुए इंसान को एक होने का स्थान यदि कुछ है तो भगवान का दरबार है, वहाँ जाए और अपने टूटे हुए जीवन को पूरा कर ले, जीवन को आगे बढ़ाए। श्री अनिल संगीता जी सेठी किशनगढ़, तैयार होंगे आगे श्रीमती हीरा देवी मोहनलाल गंगवाल गुवाहाटी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हमारी शंका है, सभी जीवों में मानव ही एक ऐसा जीव है जो धन कमाता है। अभी तक देखा गया कोई भी जीव कभी भूखा नहीं मरा, लेकिन मानव का पेट कभी नहीं भरा, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल। इसलिए कि अन्य जीवों में और मनुष्य में एक अंतर है। दुनिया के जितने भी जीव हैं वो केवल अपने पेट के लिए सोचते हैं। मनुष्य है वो पेट के लिए कम, पेटी के लिए ज़्यादा सोचता है। पेट की एक पैमाइश है पर पेटी का कोई परिमाण नहीं है। इसलिए मनुष्य की दुविधा होती है। और एक विडंबना और है, भैया आज क्या बात है, इसको ठीक करो। एक विडंबना और है कि पेटी भरने के चक्कर में वो अपना पेट खाली रखता है। इसीलिए मनुष्य की स्थिति ये होती है कि उसे भूखे मरना पड़ता है। काश वो पेट और पेटी की व्यवस्था को ठीक ढंग से समझे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, नेगेटिव विचार सोचना बुरा तो होता है, पर कुछ भी होने के पहले नेगेटिव विचार ही आते हैं, बाद में हम संभल तो जाते हैं, पर इसका कारण क्या है? बस कारण यही है कि लोगों का आत्मविश्वास थोड़ा कमज़ोर होता है, सोच थोड़ी गड़बड़ होती है। अपनी सोच को बदलिए, आत्मविश्वास को जगाइए, नकारात्मकता कम होगी, परिणाम अच्छा है। नमस्ते महाराज। प्रोफेसर पीसी जैन विदिशा, आगे तैयार रहेंगे श्री महावीर जी अष्टगे शदलगा, श्रीमती अलका जी अष्टगे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। मेरा प्रश्न एक सामाजिक परंपरा से संबंधित है। आजकल एक प्रथा बड़े जोरों से चल रही है कि व्रतोपवास आदि करने के बाद उद्यापन के नाम पर बड़े बड़े आयोजन जैसे समाज को प्रीति भोज कराना एवं रिश्तेदारों को गिफ्ट का आदान प्रदान करना आदि, भजन संध्या के नाम पर कई कई हजार श्रीफल वितरित करना, इस सब का औचित्य क्या है? क्या इसके कारण दूसरे वृद्धधारियों को हीनत्व ग्रंथि का नहीं होता है क्या? बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। प्राय हर वर्ष जहाँ भी हमारा चातुर्मास होता है वहाँ ये बात आती है। वस्तुतः हमें ये जानना है कि हम व्रत उपवास किसके लिए करते हैं। व्रत अपने अंतर मन की शुद्धि के लिए किया जाता है, व्रत निर्वृत्ति के लिए किया जाता है, पापों के त्याग के लिए किया जाता है। और आजकल लोगों ने व्रतों के साथ ढेर सारे आडंबर जोड़ दिए। वो एक प्रकार की कुरीति, और इन कुरीतियों का दुष्प्रभाव ये है कि कई बार तो ऐसा हुआ, मैं एक स्थान पर था, एक की धर्मपत्नी ने 10 उपवास करना चाहा, 3 उपवास कर लिए। उसका पति लड़ पड़ा कि तुम 10 उपवास करोगे, हमें अभी 50,000 का खर्चा करना पड़ेगा, ये हमारे वश का नहीं है, तुम भोजन करो, नहीं तो मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ। तो वाकई में ये कुपरंपरा हंसने की बात नहीं है। व्रत किया
अब उसके बाद भोज दो, ये कहाँ का उचित है? कायदे से होना तो ये चाहिए कि उसने 10 दिन भोज उपवास किया तो पारना के बाद तुम उसको खिलाने के लिए बुलाओ कि भैया तुमने 10 दिन उपवास किया, हम तुमको भोज देते हैं। पर व्रत भी करे, उपवास भी करे और भोज भी दे और दिलाए, और ये अच्छी बात नहीं। फिर लेन देन, भेंट चढ़ावा, जेवर जाति का आदान प्रदान, हर व्यक्ति के लिए उसकी हैसियत के हिसाब से ये एक प्रकार का बोझ ही हो जाता है। ये परिग्रह का आदान प्रदान है, इसे कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आप व्रत, अगर व्रत का सच्चा लाभ लेना चाहते हो तो अपने लिए रहो। अब देखो व्रत है, आगे भोज देना है, आज खुद तो उपवासा है पर मीनू सेट कर रहा है, कहां हो रहा है? ये पाप लगेगा कि नहीं? किनको किनको बुलाना, उसमें दिमाग लगा रहा है। अरे दिमाग तो अपने आत्मा से जुड़ना चाहिए, लेकिन लगता है बाहर। मैं सबसे कहना चाहता हूं जो यहां बैठे हैं, वो जो अपने घरों में बैठ करके इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे, वे सब संकल्प लें। इस दशलक्षण में चाहे 10 उपवास किए हों, चाहे 5 उपवास किए हों, चाहे 3 उपवास किए हैं, हम कुछ न तो लेंगे न देंगे। संकल्प लें, ना हम किसी से कुछ लेंगे न देंगे। हाँ, व्रती का सत्कार करो, उसको सम्मानित करो, उसका उत्साहवर्धन करो, अच्छी बात है। जितना आप उसे बढ़ावा दे सको, पुण्य की अनुमोदना है, तपस्या की अनुमोदना करना चाहिए, पर लेन देन की इस प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिए। ये एक प्रकार की कुरीति है, इससे समाज को बचना चाहिए, बचाना चाहिए। एक बार एक भाई ने कहा कि महाराज अब हमारे लिए तो ऐसा नौबत, ऐसी निमित्त है कि हम कहीं रह रहे हैं, बहुत दिनों से हम सबके यहाँ गए, हमारे यहाँ कोई निमित्त ही नहीं आया कि हम सबको बुलाए, तो अब हमारी धर्मपत्नी उपवास कर रही है, तो चलो इसी बहाने हम लोगों को बुला के खिला पिला दें। हमने कहा तुम्हें खिलाना पिलाना है, तुम स्वतंत्र हो, पर उपवास के बहाने मत खिलाओ। पारना हो जाने के बाद 4 दिन बाद तुम किसी को पंगत दे दो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम चाहे गांव को जिमाओ, वो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन उपवास की पारना के साथ इस तरह की बातों को जोड़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। धर्म प्रभावना का वातावरण तो आप जितना अच्छा बना सके बनाइए, लेकिन उस धर्म प्रभावना के वातावरण के साथ साथ आप मूलभूत धर्म को सदैव ध्यान में रखें। श्रीमती अलका महावीर जी अष्टगी, सकड़गा, कर्नाटक। आगे तैयार रहेंगे विपिन जी जैन, रिद्धि सिद्धि जैन, दुर्गापुर। मुनीश्वर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैं आप सभी के लिए ये पहले क्षमा चाहता हूँ कि इस प्रश्न को आप हास्य प्रयास में न ले। देखिए, अभी अभी ब्रह्मचारी जी ने कहा कि आचार्य श्री यहीं पर दीक्षा ले लिए और यहीं तपस्या किए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुनीश्वर महाराज जी, आपके गुरु ने इसी स्थान पर दीक्षा लेने के लिए थे, तो उस टाइम पर मैं गांव से यहाँ पर आया और उनसे कहा कि मैं आपको लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, मैं आपके भरोसे से तो मैं घर से निकला हूँ, तो अब बड़ी कंपनी हो गई है, आप उच्च दर्जे के कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो कंपनी मुझे कुछ कमीशन मिलेगा क्या नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी पेड़ का अगर विकास होता है तो सारी दुनिया उस पेड़ का लाभ लेती है, उसकी छाया में आश्रय पाती है, फूल और फल का भक्षण करके अपने आप को तृप्त करती है। लेकिन कभी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये पेड़ जो विकसित हुआ है, इसका बीज क्या है। बीज तो सदैव बीज होता है, यदि वो बीज नहीं होता तो ये विशाल वृक्ष कहाँ से लगता। महान भाग्यशाली हो आप कि आप ऐसे ऐसे कुल में जन्मे जिसने भारत को इतना बड़ा नररत्न दिया, जिसने पूरी भारत की वसुंधरा को
आज गौरवान्वित किया है। इसलिए आप कह रहे हो अगर कोई अवधि ज्ञानी महाराज होते तो आपका चिट्ठा भी खोल देते और ये भी बता देते कि आप क्यों अटके हो। कहीं ना कहीं मार्क्स में कमी रही होगी, अब पूर्ति हो जाए, हिसाब बराबर हो जाएगा। जय बोलो संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। विपिन जी विद्यान दुर्गापुर आगे तैयार रहेंगे। महावीर जी लोहारिया पृष्टि गुणायतन। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि चतुर्थ काल में जहाँ भगवान जी साक्षात मौजूद थे वहाँ मिथ्यात्व का कारण क्या रहा होगा, जबकि इस पंचम काल में जहाँ भगवान जी नहीं हैं वहाँ अपने आत्म स्वरूप को जानने वाले ऐसे मुनिराज मौजूद हैं। देखो बहुत सही बात है। चतुर्थ काल में मिथ्यात्व, भगवान के सानिध्य में मिथ्या लिंग तो नहीं थे आज की तरह। आज मिथ्यात्व का बोलबाला ज़्यादा है, मिथ्या आयतन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मनुष्य की दुर्वृत्तियाँ रहती। आज भी जहाँ विदेश क्षेत्र में चतुर्थ काल जैसा प्रवर्तन है वहाँ सम्यक दृष्टि से ज़्यादा मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि मनुष्य के मन की दुर्बलता कुछ है। सत्य के प्रति श्रद्धा नहीं होने वाले लोग हमेशा कम रहते हैं। भगवान का सानिध्य हो भी तो भगवान के सानिध्य को पाने वाले लोग कितने हैं, बहुत थोड़े। इसलिए जिस काल में भगवानों का सानिध्य था उस काल में भी जब भगवान ऋषभदेव थे तो मारीची ने 363 मत का प्रवर्तन कर दिया, क्योंकि वो अहंकार में अकड़ा हुआ था। मनुष्य की भवितव्यता जब तक अनुकूल नहीं होती तब तक उसे अनुकूल निमित्त भी अनुकूल प्रभाव नहीं देते। ये हमेशा हमेशा का विधान है। इसलिए वो चौथे काल का जन्म व्यर्थ जिसमें हमारी बुद्धि बिगड़ी रही, और ये पंचम काल का जन्म अच्छा जिसमें हमारी बुद्धि निर्मल हो गई। इसलिए आज के जीवन को हम सुधारेंगे, हमारा कल अच्छा हो। श्री महावीर जी लोहरिया पृष्टि गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। अजय जैन इंदौर। पूछो वहीं से पूछो। हाँ। महाराज श्री कोलकाता समाज के द्वारा तरफ से 3 बार सादर नमोस्तु हो गई। महाराज से एक ज्वलंत प्रश्न है। समाज में समाज की कुछ कुरीतियों के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि इसका समाधान कैसे होगा। महाराज श्री पूरे भारतवर्ष में धार्मिक आयोजन होते हैं और उस धार्मिक आयोजन में स्वामी वात्सल्य प्रीति भोजन होता है। उसमें ज़्यादातर कुछ लोग क्या करते हैं, अधिक भोजन रख लेते हैं प्लेट में और उसको वेस्टेज कर देते हैं और उनका अपमान करते हैं। महाराज श्री ये बहुत ही विडम्बना है अपने समाज के लिए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए मैं तो आपकी बात को यहीं रोकते हुए कहूँगा कि जो जूठा छोड़ता वो 7 जन्म में जूठा खाने का पाप करता है। जानबूझकर तुम जूठा छोड़ोगे तो कल तुम जूठन खाने को मजबूर होगे। कभी किसी संसाधन का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। मुझे एक विद्वान ने बोला, वो जापान गए, उनके साथ कुछ लोग और थे, एक 5 स्टार होटल में गए, खाने के लिए गए, और जब उनने जो उनको चाहिए थी वो चीज़ें मंगाई और उसके बाद कुछ चीज़ें जूठे छोड़ने लगे। जब जूठा छोड़ करके उठने लगे तो वहाँ उनको वेटर ने कहा कि आप इसे खाइए। बोले नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। नहीं आप खाइए। बोले उससे कोई मतलब नहीं, मैंने इसको पे कर दिया, मैं पे कर दूंगा, इसका पेमेंट दे दूंगा। बोले नहीं आप पेमेंट भले दे देंगे लेकिन ऐसा आप जूठा नहीं छोड़ सकते। बोले क्यों? बोले हम अपने देश के रिसोर्स को यूँ वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, आपको इसे खाना चाहिए। आपकी दृष्टि एक तरफ आप जूठा छोड़ रहे हैं और दूसरे कई भूखे मर रहे हैं, संवेदना कहाँ? कम खा लो पर कभी जूठा मत छोड़ो। आप सब लोग ये व्रत लो, ये संकल्प लो, आप थोड़ा थोड़ा लेकर के करो। वेस्टेज तो कभी होना ही नहीं चाहिए, जूठा कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये महान पाप का कार्य है और समाज को इससे बचना चाहिए। अजय जैन इंदौर। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज के चरणों में शशत वंदन। महाराज जी ये शंका मेरे पिताजी की है, उनका कल फ़ोन आया था तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे आपसे बात करने के लिए कहा था। ये जो मंदिर में गर्भगृह होता है वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं क्या? गर्भगृह में पूजा अर्चना शुद्ध वस्त्रों से कर सकते हैं। तो वहाँ पे सावधान रखने की जरूरत है किसी तरह की? हाँ वहाँ पे किसी सावधान रखने जैसी आवश्यकता। चलो धन्यवाद। माइक शीघ्रता से मंच तक भिजवाएं। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सरला जैन
मातुश्री पूज्य मुनिश्री प्रबोध सागर जी महाराज। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कंजूस होना गलत है कि सही है, और कंजूस किन किन कार्यों में होना चाहिए और किन किन कार्यों में नहीं होना चाहिए? देखो, कंजूस होना सरल भी, सही भी है और गलत भी। सही कहाँ है और गलत कहाँ है? पाप के काम करने में कंजूस बनना सही है, अपव्यय से बचना और उसमें कंजूसी दिखाना सही है, और जहाँ धन का सही उपयोग होता हो वहाँ अनुदार बन करके धन को रोक के रखना, ये हमारे कंजूस बने का गलत उपयोग है। तो ऐसी कंजूसी न करें जो आपको अनुदार बनाए और धन के प्रति आसक्त बनाए। ऐसी कंजूसी बहुत अच्छी है जो आपको मितव्ययी सिखाए। एक बार की बात है, एक जगह एक गौशाला खुलनी थी। तो गौशाला खुलनी थी तो लोग दान के लिए गए। वहाँ एक बड़ा सेठ था। सोचा चलो इससे शुरुआत करा जाए, इससे दान मांगा जाए। जब दान लेने के लिए गए तो देखे क्या कि थोड़ी सी दूध गिर जाने से सेठ नौकर को डांट रहा था। बोले ये क्या तरीका है? एक कप दूध गिरा और सेठ डांट रहा है। इन लोगों ने सोचा कि हम लोग रॉन्ग नंबर लग गया, आज गलत जगह आ गए। एक कप दूध गिरने पर डांटने वाला सेठ, हम सोच रहे थे 1,50,000 रुपया, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा। ये फिर भी गए। ये लोग संकोच समय से अपनी बात रखे। उसने कहा आप बताइए क्या योजना? बोले गौशाला खुल रही है और हमारी ये योजना है, हम इस तरह की ज़रूरत है, हमें आज 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप इसमें से जो देना चाहें दें। उसने कहा मेरी तरफ से 1 लाख रुपए ले लो। सबको आश्चर्य। एक कप दूध गिरने पर ऐतराज जताने वाला व्यक्ति उदारता पूर्वक 1 लाख रुपया दे रहा है उत्साह से, बिना मांगे। एक युवक से रहा नहीं गया। उसने कहा हम क्या देख रहे हैं, हमें कुछ समझ भी नहीं आया। अभी एक कप दूध गिरा और आपने अपने नौकर को हम लोगों के सामने इतना भला बुरा कहा, और अभी 1 लाख रुपया दे रहे हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हर व्यक्ति को ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा जहाँ उपयोग हो वहाँ करोड़ों लुटाने में संकोच नहीं करना चाहिए। जहाँ उपयोग हो वहाँ करोड़ों लुटाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, और जहाँ बर्बादी हो वहाँ एक कण भी नहीं लगाना चाहिए। बस यही कंजूसी और उदारता का रहस्य। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सल्ला जन सनावत से सामाजिक पाठ में 2 लाइन आती है। रण ज्योति सिलसेल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के सदन। इसका अर्थ बताने। इसका मतलब है न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलनम। तुम समाधि लिए तो हमारे यहाँ संस्तर लिया जाता है। जब संसारा होता है ना, संलेखना होती है, तो संस्तर में बैठ गए। अब हमने समाधि लेना शुरू कर दी। अब लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, जगत में जय जयकार हो रही है, और मैंने तो समाधि ले ली। लोग दर्शन करने आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है, सारे देश में चर्चा है। तो ये तो बाहर की समाधि है। ये समाधि के बाहर के साधन है। अंतरंग साधन है मेरे परिणामों की शुद्धि, आत्मा के साथ केंद्रीकरण है। तो तुमने बाहर से तो खूब त्याग तपस्या कर ली और अपनी आत्मा को भुला दिया। तो ये केवल शरीर को सुखाने की क्रिया हुई, आत्मोन्नति की नहीं। श्रीमती पुष्पा जी बेनाडा आगरा आगे तैयार रहेंगे। प्रतिभा जैन, भैया माइक वाले भैया इधर ऊपर। प्रतिभा जैन सुसगांव पुणे आगे तैयार रहें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पहले ज़माने में बेटी के घर जाते थे माँ बाप, तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे। अगर कुछ खाया पिया तो रुपए देते थे। आज ज़माने में लड़कियां 1-2 होती है, 2 ही बच्चे होते हैं, और बेटी ये कमाती है, वही माँ बाप का परवरिश करती है, बुढ़ापे में यहाँ तक कि अपने ही घर में रखती है। तो ये क्यों अपने यहाँ गलत बताया कि बेटी के घर का पानी मत पियो और खाओ? ये गलत मानसिकता का परिणाम है। बेटी के घर का पानी न पीने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। आज के युग में तो बेटे और बेटी का भेद खत्म कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ अगर बेटी इस लायक होती है तो उसका बहुत स्वागत करना चाहिए और उसे जरूर स्वीकार। तो बेटी बराबर का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे प्रतिभा जैन सुसगांव पुणे अरे तो बेटी को आगे तैयार रहेंगे। सचिन बजाज मुंबई। आपने बोला अभी कुछ दिन पहले सवाल उठा था, मैंने शकुन बहन जी का उदाहरण दिया था। ये बेटी होने के बाद अपने माँ बाप का पालन पोषण किया।
पति को माँ बाप को पाला, माने माँ बाप को पाला ये शब्द तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन माँ बाप के लिए एक लाठी बनी, बुढ़ापे की लाठी। और माँ बाप इनके पास रहे, ये माँ बाप के पास नहीं रहे। आज भी पूरे परिवार को इन्होंने चलाया, अपने भाइयों को खड़ा किया और अपनी बेटी, एक बेटी गोद लेकर उसकी शादी की। ये आदर्श है और लोगों को सीखना चाहिए। ये सब पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था है जिसमें बेटे और बेटी में भेद है। मैं आपसे कहूँगा आज का युग बिल्कुल ऐसा नहीं है और हमें ये भेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म शास्त्र में, जैन शास्त्र के अनुसार तो बेटी और बेटे को लिए बराबर का हक देने का विधान हमारे यहाँ है। चलिए, प्रतिभा जैन सुसगांव पुणे, सचिन बजाज मुंबई, तैयार रहें। नमस्ते महाराज श्री, मैं सुसगांव पुणे से आया हूँ। अपने गांव की तरफ से बंधुओं के, जैन बंधुओं की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म के जो तत्व हैं वो आचरण में लाना है हमें। धर्म में ढलना है लेकिन आचरण में जो लाना है, लेकिन वर्तन में परिवर्तन करना है। लेकिन वो परिवर्तन दीर्घकालीन करना है, क्षणिक परिवर्तन नहीं करना है। कहना क्या चाह रही है तो करो ना, कौन रोक रहा है? आगे बढ़ो। हाँ, दृढ़ता बढ़ाओ, चलो। हाँ, तो विकल्प आते हैं और पुराने संस्कार तकलीफ देते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बार बार भावना भाइये, तभी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। पुराने संस्कार हमें बुरी तरह प्रभावित करते हैं और इसी से हमारा चित्त विचलित होता है। सचिन बजाज मुंबई, आगे तैयार रहेंगे रश्मि ऋतु एडवोकेट सागर। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, कहा जाता है कि आत्मा का अहित करने वाले विषय और कसाय हैं, तो महाराज श्री पहले विषयों पर नियंत्रण करना चाहिए या कसाय पर? कुछ दिन पहले सवाल आया था। लुप्तप्राय हमें दोनों को साथ में रखना चाहिए। विषय पर नियंत्रण करने के लिए वैराग्य चाहिए और कषायों पर नियंत्रण के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान और वैराग्य का जब संगम होगा तभी हम अपनी साधना को परिपूर्ण बना पाएंगे। आप पूछो पहले किसे नियंत्रित करें, तो ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रोसेस है, ऑटोमेटिक चलेगी। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता और बिना वैराग्य के हमारा ज्ञान पुष्ट नहीं होता। इसलिए दोनों को साथ लेकर के चले और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। रश्मि एडवोकेट सागर। नमोस्तु मुनिवर। मुनिवर, मेरा प्रश्न जो है वह एक प्रकार से आपका मार्गदर्शन चाहिए उस विषय में जो सभी जैन मंदिरों और धर्म स्थलों और प्रांगण में जहाँ पूजा स्थल है वहाँ की समस्या होती है। परसों ऐसा देखने में आया कि जहाँ हम पूजन कर रहे थे वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा करीब 1.5-2 साल का आया और उसने लघु शंका कर दी पंडाल में, और पूरा पंडाल गीला हो गया और उसके माता पिता आए और उसको उठाकर ले गए। वहाँ की कोई शुद्धि नहीं हुई। ऐसा जिनालयों में भी अक्सर होता है, तो थोड़ी सी मन में व्यथा थे कि समाज को मार्गदर्शन। बहुत अच्छा आपने एक गंभीर मुद्दा उठाया है। माँ बाप के अविवेक का परिणाम है। बच्चों को कभी भी मंदिर लेकर आए तो पहले निर्वृत्त करा कर लाए। मंदिर में अगर बच्चे अशुद्धि करते तो महान पाप होता है। इसलिए बड़े परिसर में पंडाल में अगर अशुद्धि हुई है तो ये महान पाप का कारण है। इस पूरे के पूरे मंडप की शुद्धि की गई है। भगवान की आराधना करने में वज्रलेप होता है। जिनके भी द्वारा ऐसा हुआ उनको प्रायश्चित करना चाहिए। हो जाने के बाद उसकी शुद्धि करनी चाहिए और केवल पानी से साफ करने से शुद्धि नहीं होगी। प्रतिष्ठाचार्य को बताना चाहिए, खासकर धार्मिक अनुष्ठानों में जब पूजा विधान आदि होते हैं तो प्रतिष्ठाचार्य को बताना चाहिए ताकि उसकी पुनः शुद्धि की जाए। और ऐसे बच्चों को पंडाल में ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। यदि आप लाए हैं तो निर्वृत्त कराएं, अन्यथा बीच बीच में बाहर जाकर के उनको निर्वृत्त करा ले ताकि किसी भी प्रकार के मल मूत्र का प्रक्षेप मंदिरों में नहीं हो। ये बहुत बड़ी असावधानी है, गलती है, इससे बचो। डॉक्टर शोभा जैन विदिशा, आगे तैयार रहेंगे नीति कन्हैया मुंबई, गुणातन ट्रस्टी। हे गुरुवर, एक प्रसंग यूं घटा। एक मिनट, इधर से सवाल आ रहा है, डायपर पहन के जाते क्या करें? डायपर पहना के तो बच्चों को और नहीं लाना चाहिए। ऐसे भी अखबारों में लिखा है, कई बार ऐसा लेख पढ़ा है कि डायपर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप दुनिया में डायपर को ले जाओ, आप जानो धर्मस्थल में डायपर लगा करके बच्चे को न लाएं। आप उसे निर्वृत्त करा के लाए, यही शास्त्र सम्मत मार्ग है। अन्यथा ये असाधना है। ऐसी असाधना से बचें और आए तो मंदिर के बाहरी हिस्से में रहे, अंदर ना आए। हे गुरुवर, एक प्रसंग ऐसा घटा, खेत के चौकीदार उसकी बेटी ने
चूहे मारने की दवा पी ली और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हम लोगों के पास फ़ोन आया, हम लोग पहुँचे तो हम लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको रमोकार मंत्र पढ़ाया और उसका देहांत हो गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो एक अजैन बालिका 12-13 साल की थी और नमोकार मंत्र से अनभिज्ञ है, उस पर नमोकार मंत्र का क्या प्रभाव पड़ा होगा? अगर उसके हृदय में इस मंत्र के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा होगी तो निश्चयतः उस पर प्रभाव होगा, और भले उसका अर्थ जाने या न जाने, और श्रद्धा नहीं होगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीति कलैया मुंबई। आगे तैयार रहेंगे मुस्कान जैन अजमेर। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर सकल दिगंबर जैन समाज खारघर की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, इन तीनों में क्या क्या अंतर है और इसको धन में और समय में किस प्रकार घटाएंगे? उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, आपने पूछा है क्या? रोटी, गेहूं से रोटी बनाना उपयोग है, समझ गया? गेहूं से रोटी बनाना उपयोग है, और रोटी को खाना और औरों को खिलाना सदुपयोग है, और रोटी को जूठा फेंकना ये दुरुपयोग है। मुस्कान जैन, आज हम बदला दें, शनिवार था, बच्चों का दिन था, लेकिन शिविर की वजह से हम एक आध बच्चे को यहाँ पर ले पा रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मुस्कान जैन है, वैशाली नगर अजमेर से। मैंने प्रथम बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज को दर्शन कुंडलपुर में किए थे, और आचार्य जी के दर्शन मात्र से मेरा अज्ञान मन ज्ञान से भर गया था। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ? अब मैं अपने नए जीवन की शुरुआत कैसे करूं और जीवन को जीऊं कैसे? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है कि पहली बार दर्शन करने से अगर तुम्हारा मन बदल गया तो समझ लेना आज नहीं कल तुम्हारा भविष्य भी हम लोगों जैसा हो जाएगा। मेरा मन भी गुरुदेव के प्रथम दर्शन से बदला था, और केवल मन नहीं बदला, मेरा पूरा जीवन बदल गया। ये बहुत बिरलों को होता है, लेकिन बात सही है, जहाँ दिया जलता है वहाँ अंधेरा छटता है। अगर हमारे मन का दिया जल गया तो अंदर का अंधेरा जरूर छटेगा। अगर तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो गुरुदेव को अपने जीवन का आदर्श बना लो, उन्हें अपने हृदय में स्थापित कर लो, आंखें बंद करो, जो प्रेरणा मिले उसी दिशा में चल दो, जीवन निहाल हो जाएगा। समय आप सबका हो गया। आज के इस शंका समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।